नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल लोधी कैंपस में। जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबके लिए एसएससी एमटीएस 2023 के पेपर का पूरा सॉल्यूशन आपके सामने लेके आ चुका हूं। तो आज जो अपन सॉल्व करने वाले हैं वो करने वाले हैं 14/9/2023 के पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, 9 से लेकर 11 वाली शिफ्ट का यानी फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस आपके सामने आ चुका है। ठीक है, पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले 1 से लेकर 20 क्वेश्चन आपके पूरे सॉल्व होने वाले हैं इसी वीडियो में। ठीक है, तो रीजनिंग के पेपर का अपन सॉल्यूशन करने वाले हैं और वीडियो को पूरा देखना, वीडियो के एंड तक देखना। वीडियो के एंड में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही होते, कितने क्वेश्चन गलत होते हैं। तो क्या करना है, कुछ बच्चों की क्या रहती है, ठीक है, बोलते हैं कि क्या बताइए जल्दी कि क्वालिटी ठीक नहीं रहती। तो आपको क्या करना है, क्वालिटी सेटिंग में जाइए, क्वालिटी को 720 करके देख लीजिए, आपको साफ दिखेगा। ठीक है, तो क्वालिटी बढ़ा के देखना है क्योंकि पीडीएफ थोड़ी सी डार्क नहीं है। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। इससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। उस विकल्प आकृति को चुनिए जिसमें दी गई आकृति x उसके भाग के रूप में निहित और घूर्ण की अनुमति नहीं है। इस बात को स्पेशल नोट करके रख लीजिए, घूर्ण की अनुमति नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है, ये घूर्ण यानी घुमाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ये आकृति कहाँ पर बनी हुई है, इसमें देख लीजिए बाहरी की ओर कर दी, इसमें देखिए बाहरी की ओर है। ठीक है, अब इसमें तो कुछ बहुत ही अलग है। इसमें ए वाली आकृति आपको ए दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर बन जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको क्या करना है, देखिए मैंने शुरू में बता दी, क्वालिटी बढ़ा के देखना है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है और वीडियो को रोक के आपको आंसर देना है। ठीक है, वीडियो को रोकें फिर क्वेश्चन सॉल्व करें, पेन कॉपी लेकर पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने, तभी आपको पता चल पाएगा कि आप 20 में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे, कितने क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं। तो ये यहाँ पर पहला अक्षर है, यदि आई का अर्थ प्लस है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आई का अर्थ क्या है, प्लस है, जे का अर्थ गुणा है। ठीक है, जे का अर्थ गुणा है और के का अर्थ भाग है, के का अर्थ क्या है, भाग, और एल का अर्थ माइनस है। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, तो अब देखिए कोष्टक है 19 लिखेंगे, फिर यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, के का मतलब गुणा है, क्या है, के का मतलब भाग है, तो भाग लगाएंगे और अपन कितना 19, यार ये 95 है। ठीक है, ये कितना 95 है। ठीक है, चलिए कितना है 95। फिर यहाँ पर देखिए कोष्टक बंद किया, फिर है जे का मतलब क्या, गुणा करेंगे और कितना है 7। फिर देखिए क्या है एल का मतलब देखेंगे माइनस लिखेंगे और कितना है 15, तो अपन 15 लिख देंगे। फिर आई का मतलब प्लस है, तो प्लस का चिन्ह कोष्टक बंद, फिर 10, और यहाँ पर देखिए क्या है जे का मतलब गुणा इंटू 4। अब देखिए सबसे पहले कोष्टक सॉल्व होगा, तो 19 पंच कितना होता है 95 इंटू 7, माइनस के 15 रहेंगे। ठीक है, और यहाँ 10 चौके कितना हो जाएगा 40, तो 57 कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा, 35 हो जाएगा। ये आपका 15 प्लस का 40। ठीक है, तो यहाँ घटा देंगे तो कितना बचेगा 20 बचेगा, और ये 40 यानी जोड़ देंगे तो आपका राइट आंसर 60 बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा ही तरीका है और कुछ नहीं है। बढ़ते हैं आज की तीसरी क्वेश्चन को। लीजिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, तो फटाफट से आंसर दीजिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिए यदि वीडियो पसंद आ रहे हो तो। ठीक है, एक निश्चित तरीके के अनुसार 428 317 संबंधित, समान तरीके के अनुसार 250 174 संबंधित है। समान तरीके का अनुसरण करते हुए 597 निम्न में से किससे संबंधित है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। अब देखिए 428 को क्या बनाया जा रहा है, जल्दी से बताइएगा, 317। इसी प्रकार से 285 को क्या बनाया जा रहा है, 174। तो आपको बताना है 597। तो देखिए ये संख्या कैसी, जल्दी से बताइए, छोटी। ये संख्या कैसी, जल्दी से बताइए, छोटी। तो यहाँ भी जो भी संख्या होगी वो 500, ठीक है, 97 है, यार गलत लिख दिया। ठीक है, 597 से कैसी होगी, जल्दी से बताइएगा, छोटी होगी। तो यदि आप जैसे ऑप्शन देख रहे हैं तो आपको सारे ऑप्शन छोटे छोटे नजर आ रहा है। ठीक है, कैसे नजर आ रहा है, छोटी छोटी नजर आ रहा है। तो इसका आंसर कैसे दें, देखिए एक कोई वर्ग वगैरह कोई आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, क्योंकि मतलब ना वर्ग है ना कोई घनमूल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, इसको घटा दें। जब इसमें कितना बताइए माइनस हुआ 111, इसमें भी 111, तो इसमें भी 111 माइनस कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी 486, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप घटा के चेक कर सकते, सिंपल सा एक क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है, एक निश्चय कूट भाषा में नेल को 2637 लिखा जाता है। ठीक है, लेन को 3278 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में ई को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए
IL क्या लिखा जा रहा है 2 6 3 7, ठीक है। फिर देखिए LANE को क्या लिखा जा रहा है 3 2 7 8 लिखा जाता है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको कि क्या बताना है, जल्दी से बताइएगा। ई को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कॉमन अक्षर देखेंगे, देखा यहाँ पर देखिए कॉमन दिखा, यहाँ पर देखिए कॉमन दिखा, तो मतलब 1 2 3 अक्षर कॉमन, तो यहाँ पर भी 3 अक्षर आपको कॉमन दिख जाएंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। जो बच गया वो क्या होगा, ई का होगा, तो ई का क्या हो जाएगा जल्दी से बताइएगा 8, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर। यदि बाई चांस आपसे आई का पूछ लेते, ठीक है, आई का पूछते तो आई का हो जाता आपका 6, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा जा सकते हैं आने वाले एग्जाम में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, एक बार मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ, ठीक है। 5वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखिए सभी ट्रक बाइकें हैं, सभी बाइकें ठेले हैं और कुछ ठेले कल में हैं। तो क्या बोला जाए, सबसे पहले सभी ट्रक बाइकें हैं, सभी ट्रक हैं जल्दी से बताइएगा बाइक हैं, ठीक है। और सभी बाइकें ठेले हैं, सभी बाइकें कैसे जल्दी से बताइएगा ठेले हैं। और कुछ ठेले कल में हैं, कुछ ठेले कैसे जल्दी से बताइएगा कल में हैं। तो ये डायग्राम आपके सामने बन चुका है, वीडियो को रोक के सॉल्व करना है, ठीक है। अब निष्कर्ष पढ़िए, पहला कुछ ट्रक ठेले हैं, ट्रक एले ठेले, कुछ ट्रक ठेले हैं, तो ये आपको पता है। यदि भीतर से अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ का रिलेशन क्या होता है, सही होता है, और सभी का रिलेशन भी क्या होता है, सही होता है। तो मतलब ये आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए कोई बाइक कल में नहीं है, बाइक कल में, कोई बाइक कल में नहीं है, कोई बाइक कल में नहीं है, बाइक कल में, कुछ ठेले कल में हैं। तो यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएगा, कोई बाइक कल में नहीं है, कला में रही बाइक ये रही, कोई बाइक कल में नहीं। तो यहाँ तो ये सही हो रहा कि नहीं हो रहा। लेकिन जो आपका राइट आंसर आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर 1, तो आपका बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए एक डायग्राम आपका इस प्रकार बन सकता था, कैसा ट्रक, सभी ट्रक कैसे जल्दी से बताइएगा बाइकें हैं, ठीक है। और सभी बाइकें कैसी हैं, ठेले हैं। अब कुछ कल में ठेले, तो कुछ कल में ठेले आपकी इस प्रकार बन सकता था, यहाँ पर ये सही आंसर हो जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा गलत। ऑप्शन नंबर 1 सही, तो ऑप्शन नंबर का ये कथनों के अनुसार है वो आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो ये पहले वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो लीजिए 6वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो इतना पढ़ने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आपको पहले से करवा चुका हूँ। तो डायरेक्ट इसी को करवाता हूँ, ठीक है। कितना 14 42 7, तो यहाँ घटा दिए, ठीक है। इसको क्या मानेंगे जल्दी से बताइए, 12, 12 में से जाए कितना बचेगा 8 बचेगा, यहाँ एक बार जाएगा तो 2 यानी 28 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा 7 घटाएंगे 35, इनका अंतर देखिए कितने का हो जाएगा 7, 5 और 2 7 का अंतर। यहाँ पर देखिए कितने का अंतर है 7 का, यहाँ पर भी 7 का। तो लॉजिक समझ में आया, इसको आप खुद ही चेक करना, ठीक है। मैं नहीं कर रहा, डायरेक्ट अपन आंसर बता रहे, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में तो आप इसको भी चेक करेंगे, इसको भी चेक करें, तब जाके ऑप्शन नंबर 3 पर आएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 में कितना है 43 है, फिर 100 आपका 44 है, और आखिरी कितना 29 है। तो इसको घटाएंगे, एक बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 10, ठीक है। 14 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 5, एक बार जाएगा तो हो जाए 3 यानी 11। अंतर देखिए कितने का है, जल्दी से बताइएगा 14 का अंतर। तो यहाँ पर भी अंतर देख लीजिए कितने का है 14 का, ठीक है। इसको मानेंगे 13, 13 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 4, एक बार जाएगा 3, 4 में से 1 बिल्कुल सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर बन जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, इसका मतलब ये है कि प्लस जहाँ पर होगा वहाँ पर आपको माइनस का चिन्ह लगाना, जहाँ पर माइनस का चिन्ह होगा वहाँ पर आपको प्लस का चिन्ह लगाना है, ठीक है। इसी प्रकार से गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए, ठीक है, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ, गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए, मतलब जहाँ पर भाग का चिन्ह होगा वहाँ पर गुणा का लगाना, जहाँ पर भाग का चिन्ह होगा वहाँ पर गुणा का, जहाँ पर गुणा का चिन्ह होगा वहाँ पर आपको भाग का चिन्ह लगाना। तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, जल्दी से बताइए। सबसे पहले कितना 397, 57 नहीं, ठीक है, लिख दिया। फिर देखिए यहाँ पर क्या है गुणा, गुणा का मतलब यहाँ पर भाग लगा जाएगा, ठीक है, और कितना है 7। फिर देखिए क्या है प्लस, प्लस का मतलब माइनस, माइनस कितना कर देंगे 19। फिर है भाग, भाग का मतलब क्या गुणा, फिर है माइनस, माइनस का मतलब क्या प्लस, आपका 38 हो जाएगा, और ये आपका क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले भाग देंगे तो 7 पन्ना कितना होता है 35, 7 एकम 7, ठीक है। 19 दूनी कितना होता है 38, और प्लस का ये क्या है 38।
तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएंगे, तो आपका जो राइट आंसर बचेगा 51 यानी 51 आपका राइट आंसर हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए 8वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को आंसर बताइए और सेकंडों में आंसर उड़ना चाहिए। तो क्या लिखा हो, जल्दी से पहले अपन इसको लिख लेते हैं, ठीक। पी बाय जे, फिर एक बार डैश है, एस फिर से डैश है, एल एम फिर से डैश है, बाय एन एम फिर डबल बाय है, फिर क्या है डैश है, फिर एम है, फिर आपका बी है, फिर एक बार डैश है, आर एम। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार आप सोल्व करने की कोशिश करिएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। यहाँ से गिनेंगे या पीछे से कहीं से भी गिन सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितने निकले 20। तो या तो 4 के पेयर बनेंगे या फिर 5 के पेयर बनेंगे, बनेंगे या नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। लेकिन आखिरी में देखें तो यहाँ पर आपको एम दिख रहा, फिर यहाँ से आपको यहाँ पर एम दिखा, फिर यहाँ पर एम दिखा, फिर आपको यहाँ पर एम दिखा, तो मतलब यहाँ से ये सीरीज बन सकती है, ठीक है। अपन लॉजिक लगा सकते हैं ये सीरीज, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगी कितने की, फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी यहाँ पर क्या आएगा, जल्दी से बताएगा, एम आएगा। सबसे पहले एम चाहिए, तो ये आपका गलत, ये आपका गलत, ठीक है। तो अब उसके बाद देखिए दूसरा अक्षर यहाँ चाहिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जल्दी से बताइएगा, बाय है कि नहीं, बाय। तो यहाँ पर भी देखिए बाय है कि नहीं, 25 25, ठीक है। यहाँ पर भी तो क्या आएगा, बाय आएगा, यानी 25, ठीक आएगा कि नहीं आएगा। दूसरा अक्षर देख लीजिए, बाय बाय, तो यहाँ पर क्या आएगा, बाय। तो एम बाय चाहिए था, ये भी क्या हो जाएगा आपका राइट, गलत आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब देखिए बच्चे क्या होंगे कन्फ्यूज, देखिए पी पता है 16 नंबर पर होता है, एस पता है 19 नंबर पर होता है, इसको पता नहीं, लेकिन आपको बाय को पता है कितने पर, 25 पर, बी आपका 2 नंबर पर। यहाँ प्लस कितना हुआ, जल्दी बताए, 3, तो यहाँ पर भी 3 प्लस करते तो 19 और 3 22, यानी भी बिल्कुल देख लीजिएगा आपके सामने है। फिर देखिए इसमें 3 प्लस करते तो ये आपको 25 बन जाता, 25 में 3 करते तो बी यानी 2 बन जाता, ठीक है। लॉजिक आपको मैंने पूरा डिटेल में बता दिया, इतना बताने की जरूरत नहीं थी। चलिए 9वां क्वेश्चन है, आर एन 12, ठीक है, पी एल 16 से एक निश्चित प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार ई जे 17 सी एच 21 से संबंधित समांतर का अनुसरण करते हुए एफ एल 15 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। तो जल्दी से बताइएगा क्या है, आर एन 12 का संबंध आपको पी एल कितने से बताया जा रहा है, 16 से। इसी प्रकार आपका ई जे का संबंध, ई जे 17 का संबंध आपसे बोला जा रहा है सी एच 21 से बताया जाए, तो आपको बताना है एफ एल 15 का संबंध किससे होगा। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। फटाफट से आंसर देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 12, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 16, तो प्लस कितना हुआ, जल्दी से बताइए, 4। यहाँ पर क्या देगा, 17, यहाँ पर 21, तो प्लस कितना हुआ, जल्दी से बताइए, 4, तो 15 प्लस 4 कितना होगा, 19 होगा कि नहीं होगा, बताइए, 19 होगा। तो मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं, फिर भी आपके पास 2 ऑप्शन बच गया, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। तो अब देखिए यहाँ पर पता है आर कितने नंबर होता है, जल्दी से बताइए, 18। अपन पहला अक्षर नहीं देखेंगे, क्यों, एग्जाम में आपको ये लॉजिक लगाना पड़ेगा, पर पहला अक्षर चेक नहीं, क्योंकि डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, तो पहला अक्षर चेक करने के कोई फायदा नहीं है, अपन दूसरा अक्षर चेक करेंगे, ठीक है। एन कितने पर होता है, 14 पर होता है, और पी कितने पर होता है, एल कितने पर होता है, 12 पर, तो यहाँ क्या होगा, -2 हुआ है। जे कितने पर होता है, 10 पर होता है, और एच कितने पर हो, 8 पर होता है, तो यहाँ क्या हुआ, -2 हुआ। तो एल में से -2 करते तो क्या आता है, जे आता कि नहीं आता, बताइए। तो जे चाहिए दूसरे, यानी ये आपका राइट आंसर बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। ये लॉजिक लगाना, इस प्रकार से आपको टाइम बचाना, ठीक है। टाइम बचाने की मैंने ट्रिक थोड़ी सी बता दी। चलिए 10वां क्वेश्चन है, अक्षरों के उस संयोजन को चुनिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। फटाफट से आंसर देना। तो सबसे पहले तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। पहला तो डैश है, ठीक है। तो चलिए डैश, फिर एफ, डबल एफ है, फिर ई है, फिर एफ है, फिर 2 बार डैश है, फिर से डबल एफ है, फिर 1 बार डैश, फिर एफ है, फिर डैश है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। एफ के बाद एक डैश, इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हैं, 12। तो 12 मतलब 3 के पेयर या फिर 4 के पेयर, ठीक है। 3 चौके 12 होता है। तो अब इसमें लॉजिक देखना, देखिए, ओ माय गॉड, क्या मिस्टेक हो गई, 1 2 गलत कर दिया, ठीक है। चलिए वीडियो आपको रोक के सॉल्व करना है, ठीक है। या डबल एफ ई सही है, ठीक है। और एक यहाँ पर 2 डैश है। चलिए लीजिए जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है।
देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो देखिए यहाँ पर ई एफ है, तो यहाँ पर ई एफ बन सकता है कि नहीं भाई, यहाँ पर भी ई, तो मतलब पीछे से दूसरा अक्षर छोड़ के ये एफ है, ठीक है। पीछे से के अक्षर छोड़ डबल ई चाहिए, तो डबल ई आपको देखिए इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसलिए ये भी इसमें नहीं दिख रहा है, ये भी गलत है। आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इतनी से आ रहा। पीछे देखिए डबल एफ, और आगे भी क्या आ जाएगा जल्दी बताइए, ई डबल एफ, ठीक है। तो लॉजिक आपको समझ में आया किस प्रकार से ढूंढना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लीजिए 11वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से 11वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दी गई आकृति के उस दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को एम एन पर रखने पर बनेगा। तो सबसे पहले ये आपका लगभग कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बनेगा, तो आप देखेंगे तो इसमें देखिए ऊपर की ओर कर दी इसलिए गलत, इसमें भी देखिए ऊपर की ओर कर दी इसलिए भी गलत। अब जब दो आपका इस प्रकार है, तो दो जब आपका बनेगा तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, तो इसमें सेम टू सेम बना दे इसलिए गलत है। ऑप्शन नंबर 1 100% आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन पे। लीजिए 12वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिए, ठीक है। किरण, पीहू, सिया, लीना, रीना और जिया एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, ठीक है। कितने व्यक्ति हैं, 3 और 3 6 व्यक्ति और केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। तो अपन पहले 6 व्यक्तियों को बैठाने के लिए जगह बना लेते हैं, ठीक है। आप पढ़िए, किरण पीहू की दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठे। किसके, पीहू। यदि मान लीजिएगा पीहू को अपन यहाँ पर बैठा दें, इसके दाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठी जल्दी से बताइए, किरण। तो यहाँ पर अपन बैठा देंगे, ठीक है। लीजिए फिर सिया किरण के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी, इसके दाईं और दूसरा कौन बैठी जल्दी से बताइए, किरण के दाईं सिया। तो यहाँ पर कौन आ जाएगी जल्दी से बताइए, सिया आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि सबके मुँह कहाँ की ओर, केंद्र की। यदि आप देखते तो इसका राइट हैंड, इसका लेफ्ट हैंड, लेकिन इसका देखते तो इसका क्या हो जाता है, लेफ्ट हैंड, इसका राइट हैंड बन जाता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। फिर देखिए जो नीला है, सिया के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, इसके बाईं ओर से, तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट, ये लेफ्ट, इसके बाईं और तीसरे स्थान पर 1 2 3। यहाँ पर कौन आ जाएगी जल्दी बताइए, लीना। तो लीना को अपन यहाँ पर बैठा देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। तीसरे स्थान पर 1 2 3 बिल्कुल सही। और रीना जो लीना की निकटतम पड़ोसी है, रीना लीना की, तो यहाँ तो रीना आ नहीं सकती, तो रीना कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब जो बच गए देखिए 1 2 3 4 5 व्यक्ति बैठ गए, टोटल हैं व्यक्ति कितने, 6। तो जो बच गया वो यहाँ पर बैठेगा कि नहीं बैठेगा, बिल्कुल बैठेगा। तो बचा कौन है जल्दी से बताइए, सिया, लीना, रीना, जिया बची। कौन बची, जिया, ठीक है। तो जिया के ठीक बाईं ओर कौन है, जिया के बाईं ओर आप देख लीजिएगा, ये इसका लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट। तो कौन है, किरण। यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं आज के 13वें क्वेश्चन को। लीजिए 13वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, ठीक है। एक बार मैं लिख दूं, 14 85 511 3000 कितना है 67 और 18 403 है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। तो देखिए यदि अपन इनका अंतर देखें तो कितना जाएगा, 1 और 7 71 आएगा। और यहाँ देखें इसको मानेंगे 11, 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 6, 1 बढ़ जाएगा 9। जब आप 51 में से मान लीजिए 50 में से 9 घटाते तो वो कितना बता जल्दी बताइए, 41 और 1 ज़्यादा है तो यानी 42 बचता, ठीक है। तो यानी 71 में यदि 6 का गुणा करें तो 6 एकम 6, 6 7 42, 426 बिल्कुल सही है। तो इसको घटाइए, यहाँ बचेगा 6, ठीक है। और 6 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 5, और 30 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 25 बचेगा। अब यहाँ पर अंतर देखेंगे कि नहीं देखेंगे, इसमें भी 6 6 36, देखिए इसमें 7 का गुणा किया, ये आया 7 का नहीं 6 का, ठीक है। कितना 6 का गुणा कर रहे हैं, और इसमें भी 6 का गुणा, तो 6 6 कितना आता है 36, 3 6 दूनी 12, 3 15 हासिल है 1 24 और 1 25 बिल्कुल सही। तो इसमें भी क्या करेंगे अपन 6 का गुणा करेंगे, कितना आएगा देखिए घटा दीजिए फिर गुणा कर ली, बात एक ही। इसको मानेंगे 13, 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 6, यहाँ 1 बढ़ जाएगा तो 7, फिर 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए 3 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा जल्दी से बताइएगा। 3 और फिर यहाँ 1 बढ़ जाएगा तो हो जाए, ठीक है। 1 और 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। फिर देख लीजिएगा यहाँ 1 लिया नहीं तो 18 में से जब कितना जाता 3 जाता तो कितना बचता जल्दी से बताइएगा 15 बचता। बचता कि नहीं बचता 15। तो इसमें आपको क्या करना है 6 का गुणा करना और इसमें जोड़ना, सिंपल ये तरीका है। यानी 18 403 में क्या करना आपको 6, ठीक है, इसमें जोड़ना, इसमें 6 का गुणा करके। तो 15 3 3 6 में किसका गुणा करना 6 का, तो करके 6 6 कितना होता है 36, हासिलें कितनी आ जाएंगी 3, 6 3 18, 3 21 हासिलें कितनी आ जाएंगी 2।
6 3 18 और 2 कितना आ जाएगा 20 यानी 0। तो इतने से आपका आंसर आ सकता है, ठीक है 0 1 6। अब मैंने इतना क्यों किया, पूरा क्यों नहीं किया, क्योंकि यदि अपन यूनिट डिजिट देखते तो पहले क्या था 9, तो एक ऑप्शन आपका गलत हो रहा था, फिर भी आपके 2 ऑप्शन बच रहे थे। यदि मान लीजिए कि इसको भी 1 लिखते तो फिर भी 19, ये भी गलत हो रहा था, ये 2 ऑप्शन बच रहे थे। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर 4 लिखें तो 419 जो है इसमें सही है, इसमें नहीं है। तो आपके इसलिए मैंने 3 यूनिट तक निकाला और वही अपना राइट आंसर हो जाएगा। गुणा करके जोड़ के देख लेना, आपको जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा, 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। लीजिए 14वां क्वेश्चन सामने है, जल्दी से आंसर दीजिए। स्क्रीन पर आ चुका है, वीडियो रोक के क्वेश्चन सोल्व करना है। यदि निम्नलिखित आकृति श्रृंखला को जारी रखना हो तो कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आनी चाहिए। तो जल्दी से बताइए। स्टार को ही उठा लेते, स्टार को देखिए यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ आया, फिर यहाँ से देखिए यहाँ, फिर यहाँ आया, यहाँ से किधर इधर आया, तो अब इधर से इधर 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 आ सकता है। यहाँ 1 है तो 1 2 3 बढ़ सकता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर बन जाए और किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। आपको देखिए मैंने बोला था कि क्वालिटी बढ़ा के चलना है, ठीक है, तभी आपका क्लियर क्वेश्चन देखेंगे। एक निश्चित भाषा में मेंटर को EMOUPS लिखा जाता है और ऑक्टोगन को COUBHPO लिखा जाता है, तो पेंसिल को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से बताइए। अब देखिए मेंटन, ठीक है, MEN मेंटर क्या लिखा जा रहा है, EM, ठीक है, फिर क्या है OUPS। तो देखिए यदि आपको ये अंतर देख ले, ठीक है, तो इसका EP 2 ऑप्शन आपके गलत हो रहे थे, फिर भी 2 ऑप्शन आपके क्या राइट हो रहा है, तो इसको भी आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। OCTAGON, इसको क्या लिखा जा रहा है, CO, देख लीजिए कि यहाँ तो सही था, ठीक है। फिर UB के बाद क्या है, H है, ठीक है, H के बाद P के बाद क्या है, O। तो यहाँ देखिए प्लस कितना हुआ 1, प्लस कितना हुआ 1, प्लस कितना हुआ 1, प्लस कितना हुआ 1। यहाँ पर देखिए TU AB GH OP और NO, यानी प्लस 1 1 हो रहा। तो सबसे पहले पेंसिल देखिए PEN पेन CIL, तो यहाँ पर E यहाँ पर P, तो अपन ने 2 ऑप्शन तो हटा दिए, लेकिन इसमें प्लस 1 करते तो N और O 15, यानी O चाहिए, तो यहाँ पर O है, यहाँ पर नहीं है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, समझदार हैं। अगला क्वेश्चन है 16वां, जल्दी से आंसर दिए गए श्रृंखला में प्लस चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, जल्दी से आंसर दीजिए, ठीक है। 26, फिर कितना है 37, 59, 92 और 136, और ये आपका क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से सीरीज को पूरा करिए, देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर कौन कमेंट करके बता पाता है। तो सबसे पहले अंतर देखते हैं। तो अंतर देखेंगे तो यहाँ 4 और देखिए 4 7 11 का अंतर, ठीक है। फिर इसमें किस क्या 2 और यहाँ पर 2, यानी इधर आपको समझ में आ रहा है कि प्लस गुणा करें तो 2 गुणा हो रहा, तो यहाँ पर अंतर देखिए, इसको क्या मानेंगे 12, 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, बढ़ जाएगा तो 6, 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3। अब यहाँ पर गुणा नहीं हो रहा, ये बात आपको आराम से समझ में आई होगी, ठीक है। क्योंकि पहले से तो गुणा समझ में आ रहा था, लेकिन दूसरा अपन जैसे चेक किया तो गुणा नहीं। प्लस क्या हुआ 11, तो प्लस देखिए कितना हुआ 11, तो यहाँ पर भी अंतर देखेंगे 4 और 4 44, तो यहाँ पर भी प्लस कितना हुआ 11, ठीक है। तो इसमें भी प्लस 11 करते तो कितना आता 55, मतलब 136 और 55 को जोड़ते तो 6 5 11, पीछे 1 चाहिए, इसमें है इसमें नहीं, इसमें तीनों ऑप्शन आपके गलत। पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से आपको एग्जाम हॉल में आंसर देना है। चलिए 17वां क्वेश्चन सामने आ चुका है, स्क्रीन पर आपके पास से, जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए, चुटकियों में आंसर आना चाहिए, ये जी क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, 3 है, 21 है, 111 है, 561 है और 2800 कितना है 11 है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। सबसे पहले अंतर देखें तो कितने का 18 का अंतर, फिर यहाँ पर 0 और 11 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा। अब यहाँ पर अंतर देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी गुणा हो रहा है कि नहीं, 18 पंच कितना होता है 90, यदि 450 आते हैं यहाँ पर तो आपका बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि 9 पन्ना कितना होता है 45 होता है। तो 11 0 इसको मानेंगे, 6 में से 1 जाएगा 5 और 5 बिल्कुल सही है। तो इसमें भी क्या होगा, जल्दी से बताइए, इसमें भी 5 का गुणा होगा, तो 0 5 25 हासिलें कितनी आ जाएंगी 2, 20 और 2 क्या आ जाएगा 22, 222 का अंतर है कि नहीं है, जल्दी से देखेंगे। 0 इसमें से 11 में से 6 जाएगा, 5 बचेगा, 1 बचेगा तो हो जाएगा 6 और यहाँ 22 बिल्कुल सही है।
तो मतलब इसमें अपन 5 का गुणा करेंगे और 2811 में जोड़ देंगे। ठीक है, मतलब 2250 में किसका गुणा करना है, 5 का। तो करते हैं 0 5 25, ठीक है, यहाँ से ले आए 2, 10 2 12, यहाँ से ले आए 2, 12 और 2 क्या हो जाएगा 14, और अपन को जोड़ना कितना 2811, जोड़ना कितना 2811। तो पीछे क्या आ रहा जल्दी से बताइएगा, 1 आ रहा, तो वही अपना राइट आंसर। ठीक है, 1 2 3 गलत ऑप्शन। इतने पूरे को गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जब आप एग्जाम हॉल में हो तो आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 2811 में आपको जोड़ना है इसका गुणा, तो 0 में गुणा करते तो क्या आता, 0 आता, तो पीछे क्या आता, 1 आता कि नहीं आता। तो आपका जो 1 दिख रहा है केवल ऑप्शन 1 में यानी 4 नंबर में दिख रहा है, तो वही आपका क्या हो जाता, राइट आंसर हो जाता। गुणा वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, यदि आप गुणा करते हैं तो आप अपना टाइम खराब करते हैं, ये बात को मान लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 18वां है, यदि 5 मई 2010 को बुधवार है तो 5 जून 2022 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। चलिए जल्दी से बताइएगा, ये क्या है 5 मई, ठीक है, 2010 को कौन सा दिन है, जल्दी से बताइएगा, क्या है, बुधवार है। ठीक है, तो 5 जून, लेकिन अपन 5 जून ना जाके अपन 5 मई, ठीक है, 2022 से चले जाएं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, 2022, तो अपन पहले 5 मई जाते हैं। ठीक है, पर फिर अपन घटा बढ़ा लेंगे और 2000 क्या है 22 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, यहाँ ये हो जाएगा कि देखिए डेट से डेट, महीने से महीने कैंसिल हो जाएगा। यहाँ अंतर देखिए, अंतर कितने का, 12 का। अब कुछ लीप ईयर भी तो होंगे, तो कौन से लीप ईयर होंगे जल्दी से बताइए, 12 होगा, 16 होगा और 20 होगा, 3 लीप ईयर हो जाएंगे। तो ये टोटल कितने हो जाए जल्दी बताइए, 15। और जब 7 का भाग दें, 7 दूनी 14, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो मतलब ये है कि बुधवार है। ठीक है, कौन सा है जल्दी से बताइएगा, बुधवार है, और 1 प्लस करते तो क्या आपका राइट आंसर आता है, गुरुवार आता है। तो क्या गुरुवार आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि अपन 5 मई तक का चेक किया है। ठीक है, लेकिन अपन को जाना कहाँ है, जून तक जाना है। कहाँ तक जाना है जल्दी से बताइएगा, जून तक जाना है। ठीक है, समझ गए, 5 जून तक। अब मई तक तो अपन ने कर लिया, मई के महीने में आपको पता होना चाहिए कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। और जब 5 तक तो अपन आ गए, तो बचे दिन कितने जल्दी से बताइए, 26, तो हो जाएंगे पूरा मई खत्म। और 5 जून और, तो ये 5 और जोड़ेंगे, तो इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 से 31, 7 चौक कितना होता है 28, बचेगा रिमाइंडर कितना, 3 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो 3 को अपन क्या करना है, गुरुवार में जोड़ देंगे। तो देखिए गुरुवार के बाद क्या आएगा जल्दी से बताइएगा, शुक्रवार आएगा, आएगा कि नहीं। शुक्रवार के बाद क्या आएगा जल्दी से बताइएगा, शनिवार आएगा। शनिवार के बाद क्या आ जाएगा आपका, रविवार आ जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सही तरीका, कुछ नहीं है। समझ गए बात को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को लीजिए। 19वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आना चाहिए, जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिए जल्दी से देखिए, बाय कितने नंबर पर होता है, 25 पर। बी कितने पर होता है, 22 पर। एस कितने नंबर पर होता है, 19 पर। ई कितने नंबर होता है, 16 पर। तो ये क्वेश्चन मार्क से यहाँ पर देखिए माइनस हुआ, कितना माइनस हुआ, 3 माइनस हुआ। यहाँ भी कितना हुआ, 3 माइनस हुआ। यहाँ पर भी 3, तो यहाँ पर भी 16 में से 3 जाता है तो कितना बचता है, 13 बचता है। 13 यानी एम। तो देखिए ये 2 ऑप्शन आपके गलत, 2 ऑप्शन फिर भी आपके बच गए। तो देखिए एफ कितने पर होता है, 6 पर। ठीक है, फिर जे कितने पर होता है, 10 पर। एन कितने नंबर होता है, 14 पर। एन के बाद आर होता है आपका 18 नंबर पर। फिर देख लीजिएगा, तो प्लस कितना किया, 4 किया, प्लस कितना किया, 4 किया, प्लस कितना किया, 4 किया। तो प्लस 4 करते तो कितना, 18 4 22, 22 पे क्या होता है, भी। तो एम भी चाहिए आपका, ये हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को लीजिए। 20वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन को आंसर दीजिएगा। ठीक है, कथन पढ़िए, कुछ चार्जर धातु है। ठीक है, कुछ चार्जर कैसे हैं, धातु हैं, और सभी धातु कठोर हैं। सभी धातु क्या हैं जल्दी से बताइए, कठोर हैं। और कुछ कठोर स्टूल हैं। कुछ कठोर कैसे जल्दी से बताइए, स्टूल हैं, स्टूल है। ठीक है, ये टी है। चलिए डायग्राम आपके सामने बन चुका है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। और सबसे पहले कौन आंसर कमेंट करके बता पाता बताइएगा। सभी चार्जर धातु हैं। चार्जर धातु देखिए ये वाले देखिए, कुछ चार्जर धातु हैं, सभी नहीं है, तो यानी ये पहला हो जाएगा गलत। और कुछ स्टूल कठोर हैं, स्टूल और कठोर, कुछ स्टूल कठोर देख लीजिएगा बिल्कुल है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। यानी देखिए बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, निष्कर्ष 2 सही है तो बच्चे क्या ऑप्शन नंबर 2 टिक करते हैं, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा गलत।
क्योंकि उसमें लिखा हुआ है केवल निष्कर्ष एक कथन के अनुसार, इसलिए ये वाला हो जाएगा गलत। आंसर सही किया, पढ़ा सही, सब सही किया, लेकिन नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि नंबर तो मिलेंगे ऑप्शन नंबर 3 टिक करने पर, ठीक, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है केवल निष्कर्ष 2 कथनों के अनुसार है। तो छोटी सी मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। आपको मैंने सारे तरीके बता देता हूँ कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर सकते हैं, कहाँ पर आप समय बचा सकते हैं, पूरी जानकारी आपको देता हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, ठीक है। जाइएगा और शेयर करिएगा। और एक रिक्वेस्ट और है, अपने दोस्तों के साथ शेयर तो करना है, और उनके जाइएगा, ठीक है, और उनके मोबाइल से लोधी कैंपस, ठीक, ऑफिशियल लिखकर, ठीक है, यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करवाइए। कम से कम 5 मोबाइल सब्सक्राइब करें। यदि अपने 10 बच्चे भी करवा दे तो एक दिन में अपने 50 सब्सक्राइब बढ़ने वाले हैं। और प्लस यदि 50 तो ये बढ़ रहा है, प्लस से यदि 10 ओरिजिनल बढ़े तो आपके 60 एक दिन में बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक महीने में कितने हो जाएंगे, 60 × 30 तो 6 लगभग 2000 सब्सक्राइब अपने डेली के महीने में बढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।